बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारे जहानों का रब है, यानी वही परवरदिगार सारे जहानों को पालने वाला है और उनकी हिफाजत फरमाने वाला है, यानी उनको मरने से, ख़त्म होने से, फ़ना होने से बचाने वाला वही परवरदिगार है। और ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ बताई नहीं है, सिर्फ कही नहीं है, बल्कि हमें समझाई भी है। कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी आयात हैं कि जिन पर अगर गौर किया जाए तो ये बात हमें समझ आती है। और उन्हीं में से एक निशानी हमने देखी थी कि रात और दिन में हमारे रब, रात और दिन के आने जाने में हमारे रब की निशानी थी। और आज एक निशानी और देखेंगे, और वो ये है कि आपको पता है ना कि हमारा साल, एक साल कितने दिनों का होता है? 365 डेज़ का होता है। और ये साल बनता कैसे है? वो इस तरह होता है कि ये भी हर किसी को पता है, कॉमन नॉलेज है। और वो क्या है कि ये सूरज के गिर्द ज़मीन एक चक्कर अपना मुकम्मल करती है तो वो एक साल बनता है। और सोचने वाली बात ये है कि हज़ारों साल से, यानी जितने इंसान की जो तारीख़ है, जब से इंसान ने होश संभाली है, ये 365 डेज़ का ही साल है। यानी 365 डेज़ में ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये साल 360 डेज़ का हो गया हो, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि 370 डेज़ का हो गया हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हज़ारों साल से सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो सेम है, ना वो ना वो ज़्यादा हुआ, ना वो कम हुआ। अगर कम हो जाता, ये फासला अगर कम हो जाता तो 360 डेज़ में साल मुकम्मल हो जाता, और अगर ये फासला ज़्यादा हो जाता तो एक साल 370 डेज़ का हो जाता। और इसी तरीके से ज़मीन की स्पीड है कि हज़ारों साल से ज़मीन एक ही स्पीड पर चल रही है, हज़ारों साल से। अगर ये ज़मीन तेज़ हो जाती तो 360 डेज़ में साल मुकम्मल कर लेती, और अगर ये ज़मीन आहिस्ता होती तो 370 डेज़ तक, यानी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो सोचें कि कौन है जो ज़मीन और सूरज के दरमियान ना ये फासला ज़्यादा होने देता है, ना कम होने देता है, और कौन है ये जो ज़मीन की स्पीड को ना तेज़ होने देता है, ना आहिस्ता होने देता है? कौन है? क्या कहेंगे उस ताकत को? और ज़रा सोचें कि किसने ये मीज़ान कायम किया हुआ है, किसने ये जो तरतीब बनाई हुई है, ये उसूल बनाए हुए हैं? कौन है जो इनको पकड़े हुए है कि ना सूरज को ज़मीन के करीब होने देता है, ना उसको उससे दूर जाने देता है? और कौन है जो फरमा रहा है कि वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान? कौन है जो सूरह रहमान में ये फरमा रहा है कि हमने आसमानों को बुलंद किया है और हम हैं ये मीज़ान कायम करने वाले? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मीज़ान कायम किया हुआ है। वही ज़ात है, वही ताकत है जो ना सूरज को ज़मीन के करीब होने देता है, ना ज़मीन को सूरज से दूर जाने देता है। और ज़रा सोचिए, अगर ज़मीन सूरज के कोई 2% भी करीब आ जाए, क्या आप और हम ज़िंदा रह सकते हैं? क्या ये फल और फूल ज़िंदा रह सकते हैं? वो रब्बुल आलमीन है। ख़त्म हो जाएगा, सब जल के ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ज़मीन सूरज से दूर चली जाए तो फिर ज़िंदगी कायम रह सकती है? हरगिज़ नहीं रह सकती। सब ठंड से मर जाएंगे। वो रब्बुल आलमीन है। उस रब की निशानियों को पहचानें और आगे फैलाएं, लोगों को बताएं। ये कुरान पाक की आयात हैं, ये रब की निशानियां हैं। आप लाइक करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आगे पहुंचाएं इनको, लोगों को बताएं, ताकि लोगों का ईमान दुरुस्त हो, ताकि उनके अमाल दुरुस्त हों। इंसान जो काम करता है अपने यकीन पर करता है। इंसान का यकीन, इंसान का ईमान सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये वो आयात हैं जो हमें सुनानी चाहिए, जिन पर हमें बात करनी चाहिए, जिनका हमें एहसास होना चाहिए। तब हम ठीक होंगे, तब हम पूरे मुसलमान बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।